सबसे पहले ये सुनो, ये है पहला वॉइस। और अब ये सुनो, ये है दूसरा वॉइस। सेम फोन सेम इंसान, फिर भी इतना डिफरेंस। बस ये पेपर से कपड़ा हटाते ही तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि स्टूडियो लाइक ऑडियो क्वालिटी मोबाइल में कैसे मिलता है। लेकिन अगर तुमने ये 5 पॉइंट्स मिस कर दिया तो चाहे कितना भी महंगा माइक ले लो, ऑडियो क्वालिटी फिर भी टट्टी ही रहेगी और तुम्हें नहीं मिलेगा एक किलर वॉइस। मतलब किसी को किल करने के बाद जो बुड्ढे जैसा वॉइस मिलता है वही ना। अरे मैं वॉइस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, समझता क्यों नहीं यार। और हाँ, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। अब चाहे आंधी आ जाए या तूफान, किसी की शादी हो जाए या तुम्हें जोर से टॉयलेट लग जाए, पर पॉइंट नंबर 4 को मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद पॉइंट नंबर 1, डोंट बाय माइक। क्या तू कहना चाहता है कि जिंदगी में कभी माइक ना खरीदे? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे पास माइक है तो वही यूज करो, लेकिन अगर वो माइक क्वालिटी देने के बदले उल्टा क्वालिटी और डिटेल्स को रिमूव कर रहा है तो वो माइक यूज ही मत करो। और अगर तुमको यकीन नहीं आता तो खुद सुन लो। ये वॉइस माइक से रिकॉर्ड किया गया है और ये वॉइस फोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड किया गया है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन शुरू करने के लिए माइक तो चाहिए ही ना, तो भाई मेरा वॉइस क्वालिटी देखकर तुम्हें क्या लगता है ये माइक से रिकॉर्ड किया गया है? अरे नहीं पगलो, ये फोन से रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसा नहीं कि मैं माइक ही नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, लेकिन चैनल ग्रो होने के बाद। तो शुरू में माइक मत खरीदो, पहले अपनी स्किल्स को बिल्ड करो। अब अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी माइक है तो तुम्हारा ऑडियो क्वालिटी फिर भी घटिया ही रहेगा अगर तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 ही खराब है, जो कि है फिक्स इन्वायरमेंट। अब अगर मैं डीजे के सामने चिल्लाऊंगा तो तुम्हें कुछ सुनाई देगा क्या? हाँ बिल्कुल देगा। अबे डरपोक, तू कभी डीजे के सामने गया भी है क्या? खैर, इन्वायरमेंट को समझना बहुत इजी है। तो काम सिंपल है, तुम्हें एक ऐसे टाइम पर वॉइस रिकॉर्ड करना है जब सब कुछ शांत हो। एंड अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं दोपहर में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पर सोते हैं, इसके जैसे। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? ओके, पहली बात यह है कि तुम्हें एक शांत माहौल पर रिकॉर्ड करना है, और दूसरी चीज यह है कि जिस जगह पर रिकॉर्ड कर रही हो वहाँ ज्यादा एको ना हो, क्योंकि आवाज गूंजने से भी वॉइस क्वालिटी क्लियर नहीं आती। इसीलिए अगर दूर से रिकॉर्ड कर रहे हो तो अपने कमरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भर कर रखो, और अगर पास से रिकॉर्ड कर रहे हो तो अलमारी के अंदर कपड़े भर के रिकॉर्ड करो। अब अगर तुम दूर से रिकॉर्ड कर रहे हो तो तुम्हें पॉइंट नंबर 3 की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि है वॉल्यूम एंड क्लैरिटी। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें आ रहा होगा कि कितनी जोर से वॉइस ओवर करे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक टीचर जितनी जोर से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है उतनी जोर से, क्योंकि नॉर्मल वॉल्यूम पे करने से फोन में रिकॉर्डेड वॉल्यूम कम हो जाता है। एंड क्लैरिटी का मतलब ये था कि तुम्हारे वर्ड्स क्लियर आने चाहिए, जिसके लिए तुम्हें करना होगा प्रैक्टिस। और वैसे भी पहली बार में सही क्लैरिटी नहीं मिलती, मैं एक ही लाइन को 3 बार बोलता हूँ, फिर जाकर वॉल्यूम और क्लैरिटी सही मिलती है। तो बस कोशिश करो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कॉन्फिडेंस। क्या कहा तूने? कॉन्फिडेंस? ये कैसे हो सकता है? जरा एक्सप्लेन करना। क्यों नहीं, जैसे किसी इंसान के लुक को देखकर ही हम समझ जाते हैं कि वो इंसान कैसा है, उसी तरीके से बातों में कॉन्फिडेंस होने से हमें ये समझ आता है कि हमें उसकी बात सुनना चाहिए या नहीं। और ये चीज साइकोलॉजिकली प्रूवन है। और अगर यकीन नहीं आता तो खुद सुन लो। मुझे यकीन है कि मैं यूट्यूब पे ग्रो कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं यूट्यूब पे ग्रो कर सकता हूँ। क्यों, सेकंड वॉइस ही पसंद आया ना? अबे साइकोलॉजी के टीचर, अब ये भी बता दे कि इसे कैसे सीखे। सिंपल है, कोई भी एक टॉपिक उठाओ और मिरर के सामने कॉन्फिडेंटली पढ़ने की कोशिश करो, आई कांटेक्ट करके। ऐसे पर हो कि किसी और को समझा रहे हो। और ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, हमें यकीन है आप पे। अबे तो निकोटेक्स का क्यों बोल रहा है? खैर, इन सबसे तुम्हारी वॉइस 70% इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन बाकी 30% इम्प्रूव करना भी जरूरी है, क्योंकि चाहे कितनी भी साइलेंस में वॉइस रिकॉर्ड करो फिर भी थोड़ा सा नॉइस और इको तो आएगा ही, और हमें पूरे के पूरे नॉइस को रिमूव करना है, जहाँ पर तुम्हें हेल्प करेगा पॉइंट नंबर 5, इनहेंस टूल्स। अब वॉइस इनहेंस करने के लिए मैं सिर्फ 3 ऐप्स ही सजेस्ट करूंगा, एडोब पॉडकास्ट, लेक्सिस ऑडियो एडिटर और ऑडियो लैब। अब एडोब पॉडकास्ट तो तुम्हें पता ही होगा, बस यहाँ पर अपना ऑडियो डालो और तुम्हारे वॉइस में नॉइस और इको रिमूव हो जाएगा और तुम्हें एक क्रिस्टल क्लियर वॉइस मिलेगा। और मैं बता दूं कि ये टूल एकदम फ्री है। बात करें लेक्सिस ऑडियो एडिटर की, तो ये एक बिगनर फ्रेंडली ऐप है, जहाँ पर तुम्हें बेसिक टूल्स जैसे ट्रिम, कट, इक्विलाइजर, इको, नॉइस रिडक्शन और नॉर्मलाइज जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एडवांस ऐप चाहिए तो तुम ऑडियो लैब यूज कर सकते हो। ये तुमको सारे के सारे वॉइस एडिटिंग फीचर्स मिल जाएंगे जो कि बड़े बड़े पीसी सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। खैर, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मोबाइल में स्टूडियो लाइक ऑडियो क्वालिटी पाने में। वैसे ये सब पॉइंट्स मैं खुद भी यूज करता हूँ, तो तुम मेरी ऑडियो क्वालिटी देखकर समझ सकते हो। वैसे अगर मैंने कोई पॉइंट कवर नहीं किया तो कमेंट में बता देना, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वरना आई डोंट फोर्स यू टू सब्सक्राइब। और अगर तुम्हें जानना है कि 2026 में ऐसे कौन से AI टूल्स है जो कि तुम्हारी एडिटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो तुम मेरी इस वीडियो को देख लेना। और हाँ, ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू।